जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं जो डेटा के आधार पे आप लोग जो कमेंट किए थे, फ़ोन किए थे कि इतना नंबर आया है, ऐसे मतलब जैसे हम इतना सेकंड में फिनिश किए इतना पे और कितना नंबर आया होगा, तो आप सबों को कमेंट के आधार पे बताएंगे। दूसरा चीज़, अभी भी बहुत से जैसे लड़का लड़की दोनों में कन्फ्यूज रहता है कि गोला और जंप में कितना करने पे कितना नंबर आता है। खास करके गोला पे, जंप पे तो सबको पता है, लेकिन गोला में बहुत से आदमी को कन्फ्यूज रहता है कि हम कितना फेंके कितना आया है नंबर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि सबका कमेंट देखेंगे और उसमें आप समझ जाइएगा कि नंबर कैसे क्या सिस्टम है, और सबका नंबर अपना पता चल जाता है ग्राउंड के आधार पर। तो आप निश्चित हो जाइएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओम प्रकाश कुमार से हैं भाई। इसका कमेंट है कि हम 28 पे लगे थे और फिनिश 12 पे किए थे। मेरा ग्राउंड टाइमिंग लास्ट 5:44 था। कितना नंबर आया होगा प्लीज़ बताइए। तब हम इससे पूछे थे आप टाइमिंग कितना दिन पहले दिए हैं, ये बोला है 25 दिन पहले। तो हम बोले आपका 30 नंबर मतलब आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 25 दिन 20 दिन या एक हफ्ता पहले भी अगर टाइमिंग दिया रहता है तो 5-7 सेकेंड आराम से कम हो जाएगा। वो भी 5:44 पे था। दूसरा भाई का कमेंट है राहुल कुमार। राहुल भाई का, भैया हम 18 पर लगे थे और 5 पर फिनिश किए। ग्राउंड टाइमिंग 5:24 था, कितना नंबर आया होगा? इसको हम बोले हैं 40 नंबर या 30 नंबर भाई आपका आएगा। क्योंकि देखिए 5:24 जब है ना, तो इसमें नज़दीक आने के बाद 4-5 सेकेंड कम होता है या परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है, तो 2-4 सेकेंड कम हुआ होगा। या क्योंकि देख आप समझ सकते हैं कि माइक्रो सेकेंड में 5-20 माइक्रो सेकेंड में भी रहेगा तो 30 ही नंबर आएगा, इस वजह से। अगला है टेरिटरी करके भाई। मैं 50 बैच में 31 पर लगे थे, 4 पर फिनिश किए और हम 4 पर ही मतलब बुलाया गया और ग्राउंड टाइमिंग 5:32 था। इसको हम बोले हैं 5:32, जिसका भी ग्राउंड टाइमिंग है तो 30 नंबर आएगा। क्योंकि देखिए हम ये भी बात सब दिन से आपको कह रहे हैं कि अंतिम रेस में सब अपना एफर्ट लगाता है। थोड़ा बहुत दिक्कत है, किसी के साथ हो जाता है तो वो अलग बात है। और आप इस डाटा के आधार पे ये नहीं सोचिए 200 आदमी का डेटा है तो 200 आदमी के डेटा पे ये नहीं सोच लीजिएगा कि 40 या 30 नंबर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे। ऐसे से भी मतलब फ़ोन किए हैं दोस्त सब कि भैया हम रनिंग ठीक कर लिए, लेकिन गोला और हाई जंप हमारा ख़राब हो गया रनिंग करने की वजह से। और होता है अक्सर, बाहर निकलने के बाद कैमरा के सामने में नहीं बोल पाता है कितना आदमी की क्या ही बताए कि गोला हमारा कम चल गया, गद्दा हम कम फाने। लेकिन हकीकत है, आप जब दौड़िएगा, जिस टाइम आप फिनिश किए रहेंगे तो आप साइड में रुकते टाइम एकदम अजीब सा खांसी चूना की वजह से। दूसरा चीज़, आप परफॉर्मेंस गद्दा गोला पे थोड़ा कम हो जाता है। बहुत आदमी के साथ ऐसा होता है, कम आदमी के साथ होता है कि नहीं सब कुछ ठीक चला गया। और पैर में फोंका भी होता है क्योंकि उसका मिट्टी जो है ना थोड़ा सरफेस हार्ड था, और मार्च महीने में जब फरवरी के बाद धूप होने लगा उस वजह से भी दिक्कत हुआ था बीच में। और शुरू में तो ठंडा ही था, उस वजह से भी दिक्कत हो रहा था। तीसरा है एक है भैया, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5 से 5:05 के बीच में हर समय लगता था। हम 10 अलग अलग ग्राउंड में जाकर ट्रायल दिए थे, कभी भी 5:05 से अधिक नहीं लगा था आज तक। और हम गर्दनी बाग में 46 पे लगे थे और फिनिश 3 या 4 पे किए। मेरा नाम 4 पे बुलाया, मेरा कितना मार्क्स उठा होगा? और हम रनिंग में एक बात, हम रनिंग करने के बाद ऐसा लगा तुरंत हो गया, 5 राउंड अच्छा से थके भी नहीं और पूरा हो गया, ऐसा महसूस हुआ। टाइम नहीं देख पाए। गोला 20+ है और हाई जंप 4-4 है, BC में हो जाएगा, DOB 2002 है। इस भाई का 82 नंबर आएगा, कम से कम 40 भी आएगा थी, क्या करें रनिंग में। तो अब आप समझिए, जो भी दौड़ने वाला है, आपका कोई भी ग्राउंड है बाहरी, उससे अच्छा गर्दनी बाग का ग्राउंड था। आप दौड़े होंगे तो आप 5 राउंड मारे होंगे ना, तो आपको लगा होगा कि हम अच्छा से कंप्लीट किए हैं और जल्दी हो गया है। क्योंकि उसका मतलब जो बनाने का तरीका है ना ग्राउंड का, 1600 मीटर का ही है, लेकिन उसका जो सेपरेट बहुत अच्छा से किया गया है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है ग्राउंड का, इस वजह से। अगला है मैं 45 पर स्टडी विद सोनाली, मैं 45 पर लगा था और 20 डाउन फिनिश किया था और
मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5, 29, 32, 35, 39 लगता था और गोला फुल और हैजम 4-8। तो क्या मेरा गर्दनी बाग में 30 नंबर मिल सकता है? 5, 20 मतलब 20 डाउन लगा था। हाँ 30 नंबर मिल सकता है इसका। एक है विवेक भाई, विवेक मिश्रा भैया, हम 4 या 5 पर लगे थे, 4 या 5 पर फिनिश किए, 8 पे बुलाया गया था। ग्राउंड टाइमिंग 5:37 था। रनिंग के लिए 16 दिन पहले हम एक मतलब ट्रायल दिए थे। तो भाई पूछ रहा है 30 नंबर चांस है? हाँ भाई आराम से 30 नंबर चांस है, क्योंकि 5:37 आप लगाए थे, 10-15 दिन पहले दिए थे, तो 4-5 सेकेंड आपका आराम से कम हो सकता है। फिर है गुड्डू कुमार, सर मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:25 था, लेकिन मैं 26 पर लगा था और 13 पर फिनिश किया। मेरा टाइमिंग कितना लगा होगा? मुझे ऐसा लगता है हम 100% नहीं दिए। तो अगर आप 100% नहीं भी दिए हैं ना भाई, 5:25 का टाइमिंग था, 15 सेकेंड किसी का नहीं बढ़ सकता है। 5 से 7 से 8 सेकेंड बढ़ेगा। अगर 5 सेकेंड बढ़ भी जाएगा ना तो आपका 30 नंबर आएगा। दूसरा है आगे सुमित सिंह, भाई मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:25 था, 15 पे लग के 19 पे फिनिश किए, कितना नंबर आया होगा? 30 नंबर। और मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं 100% एफर्ट नहीं लगा पाया हूँ। एक वीडियो में देखा 5:46 के अंदर में घुसे हैं, 15 पे लगे थे, 19 पे फिनिश किए थे। ग्राउंड टाइमिंग 5:25, बताओ कितना आया होगा? देखिए सुमित भाई 30 नंबर आएगा, क्योंकि 15-20 सेकेंड अचानक किसी का नहीं बढ़ जाता। अगर 15-20 सेकेंड बढ़ेगा तो जिसका 5:55 टाइमिंग था तो फेल हो जाएगा। 5 से 7 सेकेंड बढ़ता है, अगर एफर्ट सही से नहीं लग पाता है वहाँ जा कर के तो बहुत से प्रॉब्लम होता है, कुछ भी हो जाता है इस वजह से। अगला है अमरजीत भाई लिखा है, भैया हम 42 पे लाइन पे लगे थे, 5 पे फिनिश किए थे, और जब चिप खोल कर दिए थे तो चेस्ट नंबर सबसे लास्ट में बोला, और जब ग्रुप बनाया गया 5 का तो 5 पर ले गया। मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5 मिनट 21 सेकंड था, गोला और हैजम फुल था, कितना नंबर आया होगा? तो देखिए ये चीज़ अब कितना अभ्यर्थी को अभी भी कंफ्यूज है कि बुलाया कैसे जाता है। कितना में देखे हैं रेंडमली कि फिनिश के अनुसार पे बुला रहा है, कितना फिनिश पहले किया है फिर भी अंतिम में बुला रहा है। तो इस पर नहीं जाइए, आपका जो ग्राउंड टाइमिंग है ना उसी से 4-5 सेकंड कम या ज़्यादा होता है। तो अमरजीत भाई का ग्राउंड टाइमिंग 5:21 था, तो 40 नहीं तो 30 नंबर इसका आएगा आराम से। और गद्दा के लिए, जैसे गद्दा पे आपको बुलाया जाता है ना, तो ज़्यादातर चांस ये होता है कि फिनिश के अनुसार ले जाता है। क्योंकि ये देखिए कोई सबसे आगे 1 नंबर पे लगे है, कोई 54 नंबर पे लगे, 1 नंबर वाला पहले फिनिश कर लिया तो उसको ले जाता है, टाइम नहीं देखा जाता, उसको भी 6 मिनट मिला है। जो पीछे से 54 नंबर वाला 1 नंबर पे चल गया या 2 नंबर पे उसके पीछे चल गया तो उसको 2 नंबर पे बुलाया जाता है, वहाँ पे नंबर नहीं देखा जाता है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि फिनिश आप थोड़ा अच्छा कीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि पीछा से आगे आए हैं तो थोड़ा टाइम मैनेज करके कम टाइम लगा है, इस वजह से ये चीज़ होता है। एक है भाई वीरेंद्र कुमार, भैया मेरा लास्ट ट्रायल में 4.5 लगा था और 15 पर लगी थी, बट रनिंग के बाद चेस्ट नंबर 3 पे बुलाया गया था, कितना मार्क्स आया होगा? ये गर्ल के लिए पूछ रहा है जो 4.5 मिनट का है, तो इसका 30 मार्क आया होगा। अगला है 14 पर लगे थे, 8 पर फिनिश किए, ग्राउंड टाइम 5:42 था, कितना मार्क्स आया होगा? कितना बैच पास हुआ ये भी बताया, उस पर भी डिपेंड रहता है। हाँ लेकिन इसका 30 नंबर आया होगा भाई। अगला है पुरू नाम से, भैया हम 45 पे लगे थे एंड 5 पर फिनिश किए हैं, चेस्ट नंबर 6 पे बुलाया गया है, ग्राउंड टाइम 5:32 था, मेरा ट्रैक 330 मीटर था एंड फर्स्ट बंदा का 5 डाउन था, उससे 30 मीटर पीछे थे हम। तो इसका जो जैसे ये एक चीज़ बोला है कि मेरा ग्राउंड 30 मीटर मतलब 330 मीटर का था, यानी 10 मीटर ज़्यादा है। तो 5 चक्कर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 50 मीटर ज़्यादा का ग्राउंड हुआ। और 50 मीटर दौड़ने के लिए कम से कम एवरेज बच्चा को नहीं कुछ तो 7 सेकंड लगेगा, क्योंकि आप देखिएगा 100 मीटर का ट्रायल दीजिएगा तो 12 सेकंड लगेगा, या अच्छा से मारिएगा 12 सेकंड लगता है। और इसका जो है 5:32 टाइम था, तो हमको लग रहा है जो 30 नंबर आराम से आएगा, नहीं 40 तो। फिर है एक है धीरज कुमार, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:11 था, लास्ट 4 ट्रायल में सेम टाइमिंग 5:11 ही था, गर्दनी बाग में 33 पर लगे थे और 4 पर फिनिश किए थे।
मेरा चेस्ट नंबर 6 पर बुलाया था, फर्स्ट ग्रुप में ले गया था, 1 नंबर गद्दा पर, कितना मार्क्स होगा? देखिए अगर 5-11 टाइमिंग है ना तो भाई, अगर आपका टाइमिंग नहीं भी कम हो रहा है ना तो 5-11 वहाँ पे आया होगा, 5-11 नहीं 12-15 भी आया होगा ना तो 40 नंबर ऐसे आएगा, आपका 40 नंबर होगा धीरज भाई। चंदन कुमार, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:27 था, 30 पर लगे थे, 6 पर फिनिश किए। चंदन भाई आपका आराम से 30 नंबर आएगा भाई। मैं 80 कैटेगरी से हूँ, 58 DOB 8/11/2003 होगा भाई, हाँ आराम से होगा। देखिए 58 पे 80 में आप सेफ है, 54 नंबर ऐसे जाएगा, सब 58 बता रहा है। अगर आप सब कैटेगरी में 4 नंबर बढ़ेगा, 80 में ज़्यादा नहीं है, उस पर भी 4 ही नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादा नंबर जो लाएगा ना वो ऑटोमेटिक जनरल में चल जाएगा। रवि भाई लिखा है, भाई हम 17 पर लगे थे, फिनिश 2 पर किए थे, लेकिन बुलाया 10 के बाद। मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:09 था, बहुत कन्फ्यूज है, बुलाया कैसे जाता है, कृपया करके बताइए भाई। अगर आप 5:09 ग्राउंड टाइमिंग है ना तो 40 नंबर आना चाहिए। एक है कौशल किशोर शर्मा, भाई मेरा 11 पर लगे थे और 7 पर फिनिश किया। 15 दिन पहले ग्राउंड टाइमिंग 5:35 था, कितना मार्क आएगा भाई? 15 दिन पहले था ना, आपका 30 नंबर आएगा। एक है मनु यादव, भैया मैं 6 पर लगे था और 5 पर फिनिश किए थे, 27 फरवरी को रनिंग था, लास्ट में मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:15 था, कितना नंबर आया होगा? मोनू भाई अगर 40 नंबर नहीं आएगा तो 30 नंबर फिक्स भाई है। MD इम्तियाज, हम गर्दनी बाग में 13 पर लगे थे और 10 पे चेस्ट नंबर बोला और मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:12 था, और एक लड़का 12 पे लगा था, 12 पे ही चेस्ट नंबर बोला गया, उसका ग्राउंड टाइमिंग 5:30 बोल रहा था। मेरा रनिंग में कितना नंबर होगा भाई? 5:12 था ना, 40 नंबर आएगा आपका। एक है एवरीडे हैप्पी, सर मेरा गेट पास मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट फिजिकल के बाद ट्रेन में चोरी हो गया है। अच्छा सर, मतलब उसके पास बचा हुआ है, लेकिन अथी गेट पास, देखिए आप डुप्लीकेट बनवा लीजिए। RPF को वहाँ पे आप बोला गया है, ये बोला है भाई कि RPF जो है ना कंप्लेंट कर दिए हैं, तो ठीक हो जाएगा। प्रीति कुमारी, मैं 33 नंबर पर लगी थी, फिनिशिंग टाइम नहीं देख पाई, चेस्ट नंबर 5 पर बोला गया था, कितना नंबर होगा? ग्राउंड टाइमिंग बोला था 30 नंबर। इसके बाद है 62 नंबर EBC 1999 मोनू कुमार, हाँ भाई हो जाएगा। इसके बाद है MD सद्दाम, हम 28 पर लगे थे, 14 या 15 पर फिनिश किए हैं, मगर 10 या 11 नंबर पर बुलाया गया था, कितना नंबर आया होगा रनिंग में? धनंजय चौधरी, हम 40 पे लगे थे और 16 नंबर पे फिनिश किए, कितना आया होगा? ग्राउंड टाइमिंग 5:35 था भाई, आपका 30 नंबर आया होगा धनंजय भाई। एक है 16 पे लगा, 6 पे फिनिश, ग्राउंड टाइमिंग 5:30। MD 16 पे लगे थे, 6 पे फिनिश किए, ग्राउंड टाइमिंग 5:30 था, कितना नंबर आया भाई? 30 नंबर आया होगा। एक भाई है करण बबुआ, भाई मैं 49 पे स्टार्ट किया था और 19 पे फिनिश किया था, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:10 था और मेरा पिछला वाला का टाइमिंग 5:20 था। 30 पे स्टार्ट किया, 40 नंबर पे आया होगा भाई, 40 नंबर आपका आया होगा सही, हाँ आ जाएगा, क्योंकि आराम से 5-10 जिसका है उसका 40 नंबर आ जाएगा। 38 पे लगे थे, 10 पे चेस्ट नंबर बुलाया गया, ग्राउंड टाइमिंग 5:13 था लास्ट ट्रायल में, कितना नंबर उठा होगा? रोशन साहब, इसका जो है 5:13 था तो आराम से 40 नंबर उठा होगा भाई। मैं 15 पर लगा था, 4 पर फिनिश की, ग्राउंड टाइमिंग 5:15 था, कितना नंबर आया होगा? ये 15 पर लगे विकास कुमार, आपका 40 नंबर आया होगा भाई। एक है वाल्मीकि कुमार, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:31 था, ग्राउंड 1650 मीटर का था, लास्ट 18 दिन पहले लगा था ट्रायल, 14 पर लगे थे, 4 पर फिनिश, फर्स्ट बॉय 5 सेकेंड और एक 5:10 और 5:18 पर किए थे। देखिए आपका ग्राउंड टाइमिंग 5:30 था ना, नहीं अगर 50 मीटर का ग्राउंड ज़्यादा था, नहीं ज़्यादा तो 30 नंबर फिक्स है, 40 नहीं आएगा तब। एक है ट्रेवल बिट्स विडक्कू, हम 17 पर लगे थे, 7 पर फिनिश किए, लास्ट ग्राउंड टाइमिंग 4:22 था, 14 जनवरी को मेरा फिजिकल था, मेरा 4:20 डन हुआ होगा या नहीं? 55 बैच था। ये गर्ल के लिए पूछ रही है, 2 वीक पहले ट्रायल दी है, यानी कि 14-15 दिन पहले, 4:22 था, तो आराम से 4:20 डन हो गया होगा आपका। इसके बाद है दीपक शर्मा, भैया हम 22 पर लगे थे और 10 पे फिनिश किए, और 27 पे एक लड़का लगा था, उसका ग्राउंड टाइमिंग 5:20 था और 8 पे फिनिश किया, और उसका ग्राउंड टाइमिंग 5:38 था, 9 पे फिनिश किया, तो मेरा कितना नंबर आया होगा भाई? आपका 5:20 था ना, 30 नंबर आया होगा, नहीं 40 आएगा तो 28 लगा, उसके बाद 5:32। एक है दिनबंधु कुमार, मैं SC से हूँ, मैं हाई जंप 5 फीट और गोला 18 प्लस किए हैं, टाइमिंग 5:38 था, 40 पे लगा और 20 पे फिनिश किया, मेरा कितना नंबर आया होगा?
तो भाई 30 नंबर आया आपका, टोटल 72 नंबर आया होगा। 72 पे आराम से आपका हो जाएगा। अमरजीत भाई किया है कि हम, अच्छा ये अमरजीत भाई का बोले थे 42 पे लगे थे, 5 पे फिनिश किया, और जब चिप खोल कर देखे इसका बात बोले थे पहले। प्रीति है, प्रीति कुमारी, भैया मेरा ग्राउंड टाइमिंग 4:22 था गर्दनी बाग में, 25 पे लगी थी और 8 पे फिनिश की। 2 नंबर पे नाम बोला गया, कितना नंबर? 4:22 है ना आपका, तो आराम से जो है ना 40 नंबर आएगा लड़की का, क्योंकि 4:20 जिसका डाउन है उसका 40 है, और 4 नंबर डाउन उसका 50 आ रहा है लड़की में। एक है अनु कुमार टांती, ग्राउंड टाइमिंग 5:30 था, मतलब 5:36 था, 8 फरवरी को था, और 24 फरवरी को मेरा रनिंग था। 49 पे लगे और 14 पे फिनिश किए। मेरा कितना नंबर आया होगा भाई? आपका 5:36 था ना, 30 नंबर आया होगा। इसके बाद है धर्मवीर चौहान, 55 पे लगे थे, 25 पे फिनिश किए। ग्राउंड टाइमिंग 5:39, क्या होगा? 62 EBC कन्फर्म, एनी चांस? भाई आपका 72 नंबर आएगा। ऐसे आप 62 बोले हैं ना, तो 62 पे भी EBC का चांस है। एक भाई अभिमन्यु लिखा है कि मैं 30 पे लगा, 8 पे नाम बुलाया, बताओ कितना मार्क्स आया होगा बिना ग्राउंड टाइमिंग बताए हुए? रिप्लाई कीजिएगा। तो हम उसको लिखे हैं कि भैया हम भगवान तो नहीं है जो बिना ग्राउंड टाइमिंग से आपको बोल सकते हैं या अनुमान लगाए, कोई तो फिक्स हम नहीं देखे हैं अंदर में जा करके। बाकी रहा वीडियो, आप अच्छा से देख लीजिए, दूसरा वीडियो पोस्ट किए थे उस पर हम जो कमेंट पढ़ रहे उसी का बोल रहे थे कि कोई भी बच्चा अगर 30 पे से 8 पे आता है तो उसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा किया है। रहा बात, आप लोग भी जान रहे हैं कि आपके भी ग्राउंड से या आपके ग्रुप से कितना भी बच्चा गया होगा जिसका 6.5 मिनट या 6 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है, वो भी गर्दनी भाग जाता है तो पास कर जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जिसका 6:15 वाला अगर 5 मतलब पास कर सकता है, तो आप 5:40 या 5:20 में है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। और ऐसे बोलने के लिए तो बोलता है कि 5:20 ग्राउंड टाइमिंग था, हम फेल कर गए। भाई आप कैसे दौड़े? 5:20 वाला कभी फेल नहीं कर सकता है, जो दौड़ता है उसको पता होगा। आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं भाई, आप सब जानते हैं, आप दौड़े हैं तो आप अंदर का हाल खुद जानते हैं, और खुद का भी हाल जानते हैं, ग्राउंड का भी हाल जानते हैं। और दूसरा भाई लिखा है EBC मेल 66, DOB 2005 कुछ चांस हैं? हाँ, तो EBC मेल में 66 नंबर में आराम से हो जाएगा आपका, क्योंकि DOB मैटर नहीं करता है वहाँ पे। DOB मैटर करता है जिसका कम नंबर रहता है। जैसे आपका अगर 62 नंबर है, 62 पे DOB लगेगा, और उस पे जैसे आपका 2005 है और DOB ले लिया 2001, तो वहाँ पे छट जाएगा भैया, ये बात है। एक जो है भाई, हम लगे 3 पे 7 पे फिनिश किए, मेरा बेस्ट ग्राउंड टाइमिंग 5:32 था। तो भाई आपका जो है ना आराम से 30 नंबर आया होगा। एक है आर्या सिंह, मेरा तो 5:21 था, पता नहीं कितना आया होगा। 40 नंबर आया हुआ तो मेरा रिजल्ट होगा। 30 पर रिजल्ट नहीं बनेगा। 27 फरवरी को ट्रायल दिए थे भाई। देखिए 5:21 था ना, आपका 2-4 सेकंड अगर कम हुआ होगा तो आराम से 40 नंबर आएगा। आप उम्मीद बना के रखिए 40 नंबर का। एक है महादेव भक्त, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:18 था, मैं 34 पर लगा और 5 पर फिनिश किया, कितना नंबर आया होगा भाई? आप क्या कह रहे हैं? 5:18 था ना, 40 नहीं तो 30 नंबर कन्फर्म आएगा। एक है नेही कुमारी, भैया वहाँ कितना नंबर आ रहा है रनिंग में, उसके हिसाब से बुलाया जाता है या रैंडम बुलाया जाता है? तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रैंडम बुलाया जाता है। उसमें से आप सभी ने कमेंट किया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि हम फिनिश तो पहले किए लेकिन हमको बुलाया गया अंतिम में, लेकिन ज़्यादातर फिनिशिंग के अनुसार बुलाया जा रहा था। एक है लवली फ्लावर बास्केट से नाम से कल्याणी झा, हम 19 नंबर पर लगे थे, सेकंड पर फिनिश किए, कितना मार्क्स आया होगा? राज मैदान लास्ट टाइमिंग 4:14, रानीपुर ग्राउंड का टाइमिंग 4:12, कमांडो फिजिकल एकेडमी दरभंगा। देखिए इसका 4:12 4:14 है, तो आपका 40 नंबर फिक्स है। और इसको हम पर्सनली जानते भी है, जिस एकेडमी में हम रनिंग किए थे उसी में ये भी रनिंग करती थी। इसका जो है अभी BHG में हुआ है, अभी जॉब लग गया है और बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, इसमें आराम से 40 नंबर आया होगा आपका। इसके बाद है नवल, भैया मैं 47 पर लगा, 8 पर फिनिश किया, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:25 था, कितना आया होगा भाई? 30 नंबर आएगा आपका। 47 पे मतलब लगा, 8 पे फिनिश किया, 5:25 ग्राउंड टाइमिंग है आपका। तो एक है अंजलि कुमारी, हम 25 नंबर पर लगे थे, 7 पर फिनिश किए हैं, ग्राउंड टाइमिंग 4:23 था, चेस्ट नंबर 7 पर बुलाया गया और हाइट वेट के लिए फर्स्ट ग्रुप में ले जाया गया है। 4:23 था, तो आपका जो है ना, आप इतना दिन पहले ट्रायल दिए हैं, आपका आराम से 40 नंबर आएगा। एक है आर्मी ड्रीम रनिंग बॉयज, जो गर्दनी बाग में आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए थे वही लेगा ज्वाइनिंग के टाइम में या और कुछ?
देखिए आप दिए हैं, अगर नॉर्मल घाव का दे दिए थे तो मिट गया होगा तो कोई बात नहीं, आपका वीडियो वहाँ पे रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, गेट पास लिए वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी आपका अगर निशान कोई भी देता है तो बॉडी का ही देता है, तो वो आपको परा ही रहेगा, वहाँ भी आप वही दिखा सकते हैं। एमडी सज्जाद है, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 19 रोज पहले 3:38 था, गर्दनी बाग में 19 नंबर पर लगे थे और 11 नंबर पर फिनिश किया। सॉरी, उसका 3:38 लिखा गया है, उस पर ग्राउंड टाइमिंग 5:36 था, 12 पे लगे उसको, तो 5:19 था। मेरा कितना आया होगा रनिंग में भाई? देखिए आपका जो है ना 30 नंबर आएगा, गोला फुल है, हाई जंप 4:8, आराम से हो जाएगा भाई आपका, क्योंकि 76 नंबर बन रहे तब। भैया हम 11 पर लगे और मुझे 7 नंबर पर बुलाएगा। मेरा लास्ट ग्राउंड टाइमिंग 5:37 था, 324 मीटर के ग्राउंड पे। देखिए 324 मीटर के ग्राउंड पे थे ना आप, आपका जो है 30 नंबर आएगा पंकज भाई। एक बिहारी ब्लॉक करके भाई, मैं 12 पर लगे था, 8 पर फिनिश किया। लास्ट राउंड में फिनिश 50 मीटर बाकी था, तब मेरे को 6 लड़का ने मेरे को काट दिया। आगे जाकर उसका ग्राउंड टाइमिंग 5:15 का था, मेरा ग्राउंड टाइम 5:29, उसका लास्ट 5:25 का था। मतलब उसका ग्राउंड टाइम, मेरा ग्राउंड 5:29। भाई देखिए 30 नंबर आएगा, क्योंकि 5:29 में ना आप 10-12 सेकंड कम नहीं कर सकते हैं। जितना नज़दीक जाता है सेकंड उतना कम होने लगता है, ये चीज़ हो जाता है। एक भाई लिखा अदर स्टेट कट ऑफ भाई 72। देखिए इसी तरह बहुत सारे कमेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसमें आप समझ गए होंगे इतना कमेंट के आधार पे। बाकी नहीं समझ आया होगा, कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। रहा गोला पे डाउट रहता है कि कितना गोला मारते हैं, हाई जंप कितना मारते थे, कितना नंबर मिलता है। अब ये देखिए कि जो भी बॉयज है ना, अगर हाई जंप 5 फीट कीजिएगा 25 नंबर मिला है, 4-8 कीजिएगा 21 नंबर मिलेगा, 4-4 में 17 नंबर और 4 फीट में 13 नंबर। और जो शॉर्ट पुट गोला में बॉयज में 20 प्लस मारिएगा 25 मार्क, 19 प्लस में 21 मार्क, 18 प्लस में 17 मार्क, 17 प्लस मारिएगा तो 13 मार्क और 16 प्लस में 9 मार्क। उसी तरह लड़की का है, अगर हाई जंप में 4 फीट कीजिएगा तो 25 मार्क है, 3-8 कीजिएगा 21 मार्क है, 3-4 कीजिएगा 17 मार्क है, 3 फीट कीजिएगा 13 मार्क है। गोला और शॉर्ट पुट देख लेते हैं। 16 फीट कीजिएगा प्लस तो 25 मार्क, 15 प्लस कीजिएगा 21 मार्क, 14 प्लस कीजिएगा 17 मार्क, 13 प्लस कीजिएगा 13 मार्क और 12 प्लस कीजिएगा तो 9 मार्क लड़की का है। रनिंग टाइम में लड़की 4 मिनट के अंदर में करेगा तो उसका 25 नंबर मिल रहा है, सॉरी 50 नंबर, और 4:20 के मतलब 4 से लेकर 4:20 तक में 40 नंबर। उसी तरह 4:20 से लेकर 4:40 तक में 30 नंबर और 5 मिनट के अंदर में, यानी कि 4:40 से 5 मिनट के अंदर में उसका 20 नंबर। लड़का में आप लोग जानते होंगे 5 मिनट के अंदर में कीजिएगा 50 मार्क है, 5 मिनट और 5:20 के अंदर में कीजिएगा तो 40 मार्क है, 5:20 से 5:40 तक में 30 मार्क है और 5:40 से 6 मिनट के अंदर में कीजिएगा तो 20 मार्क है। एक डाउट और देखिए, जब आप लोग ये सोचे होंगे सबका 30 या 40 मार्क बता रहे हैं, तो ये ऐसा 200 या 100 डाटा ऐसा है कि ये रनिंग किया है अच्छा, तो ये कन्फ्यूज में था, इसका आया होगा। दूसरा चीज़, आधा से बच्चा ऐसा भी है जो ग्राउंड में ही उसका 6 से बाहर है, वो उसका कोई कन्फ्यूज नहीं, वो बस इतना चाह रहा है, उसको भी पता होगा कि 20 नंबर आया मेरा। दूसरा ये चीज़ होता है, आप देख रहे होंगे 20,000 बच्चा ऐसे निकल गया है, रेस में है ये नहीं है, 50,000 लड़का लड़की में है, 30,000 में ऐसे हैं। उसमें जो ग्राउंड में जा करके माइक्रो सेकंड से फेल हो रहा होगा, ये चीज़ शुरू से कह रहे हैं आप लोगों को, तो ये सोचिए आप कि माइक्रो सेकंड से पास भी हुआ होगा बहुत बच्चा। और जिसका भी आप सोच रहे हैं 40 नंबर आया होगा, 50 नंबर आया है, भाई जनरल में जाएगा, क्योंकि जनरल में बहुत सीट है। आप अपना कैटेगरी में देखिएगा, कैटेगरी का कट ऑफ बहुत से बहुत 4 नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। थोड़ा सा BC का कैटेगरी में दिक्कत होता है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग देखिएगा, वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।